अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो ये जो वीडियो है ये इंपॉर्टेंट है सभी बच्चों के लिए फ्रॉम क्लास 9th टू 12th, ओके। बिकॉज अगर आप यहाँ पे देखोगे, देखो ये द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, ठीक है, खुद से मैं नहीं बता रहा। एनसीईआरटी's प्रपोजल टू इंक्लूड क्लास 9 to 11th मार्क्स इन क्लास 12th रिपोर्ट कार्ड्स, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मुझे जैसे ही नोटिफिकेशन आई तो आई थॉट इट बेटर कि मैं इस पर अच्छा सा वीडियो बनाऊं, पूरा एक्सप्लेन करके आपको समझाऊं, ठीक है। अब मैं वैसे वीडियो नहीं बना रहा मतलब जिसमें मतलब फेस कैम कर रहे हैं, मतलब जिसमें मैं अपनी शक्ल दिखा रहा हूँ, बिकॉज मेरे लिए अभी वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अभी ऐसी जगह पे हूँ। अगर आपको बैकग्राउंड में नॉइज भी आ रहा है तो सॉरी फॉर दैट, आप उस चीज़ को इग्नोर करें प्लीज़, ओके। लेकिन अभी हम सिर्फ और सिर्फ इन्फो पे ध्यान देते हैं, ओके। तो पहली अगर हम यहाँ पे बात करें, देखो पारक, यहाँ पे अगर आप देखोगे मेंशन्ड है पारक, ए यूनिट ऑफ एनसीईआरटी प्रपोजेस ए न्यू असेसमेंट मॉडल्स टू स्टैंडर्डाइज बोर्ड इवैल्यूएशन प्रोसेस, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे, हम फर्दर देखते हैं, अच्छे से हम इस आर्टिकल को समझते हैं, मतलब इसमें लिखा तो लिखा क्या है, ओके। तो पहली अगर हम यहाँ पे देखें, अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, देखो पारक परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, अगर आप यहाँ पे देखोगे इसका फुल फॉर्म भी, ओके। तो ये पारक जो है ये एक यूनिट है एनसीईआरटी का, फोकस्ड ऑन स्टैंडर्डाइजिंग असेसमेंट्स अक्रॉस स्कूल बोर्ड्स इन इंडिया, ओके। हैज प्रपोज्ड दैट क्लास 12th रिपोर्ट कार्ड्स शुड रिफ्लेक्ट स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस थ्रू अ combination of examination results and ongoing classwork from 3 different academic years. Parak sent this report to the Union Education Ministry in July, outlining a proposal for assessing a student's overall performance in class 9th, 10th and 11th while preparing their class 12th results. अभी मैं आपको समझा देता हूँ। New assessment model is designed to standardize board evaluation nationwide and encourage holistic learning. अब देखो इस बात का मतलब क्या है। ये जो है ना पारक, जो एक यूनिट है एनसीईआरटी का, ये क्या बता रहे हैं कि इनने एक प्रपोजल दिया है कि जो क्लास 12th के बच्चे हैं उनका जो भी रिजल्ट आएगा बोर्ड एग्जामिनेशन का, उसमें सिर्फ क्लास 12th का ही मतलब वो मार्क्स इंक्लूड नहीं होने चाहिए, उसमें क्लास 9th से लेके आपका 11th का भी रिजल्ट इंक्लूड होना चाहिए। अब कितना % होना चाहिए वो हम आगे देखते हैं, ओके। तो इंक्लूजन ऑफ क्लास 9 to 11 मार्क्स जो हमने अभी मतलब बताया। अब देखो, ए सिग्निफिकेंट रिकमेंडेशन ऑफ पारक कंप्राइजेस द इंक्लूजन ऑफ क्लास 9, 10th and 11th results in the class 12th results, okay. The report further suggests assigning a weightage of 15% of class 9th, 20% of class 10th and 25% of class 11th। मतलब अगर हम 9, 10th, 11th को मिला के चले, it is total 60%, okay। 60% इंक्लूजन होगा आपका क्लास 9, 10th और 11th के रिजल्ट्स का, मतलब मार्क्स का, एंड बाकी जो रिमेनिंग 40% है दैट विल बी योर क्लास 12th, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें, देखो क्लास 12th फॉर ओवरऑल इवैल्यूएशन स्टूडेंट्स फाइनल परफॉर्मेंस, ओके, जैसा मैंने आपको बताया। दिस विल एड इन द ओवरऑल एकेडमिक इवैल्यूएशन ऑफ द स्टूडेंट्स एंड एनकरेज कंप्रहेंसिव लर्निंग। देखो जैसा आपको पता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो लागू हुई है, राइट, मतलब इंप्लीमेंट हुई है, राइट। तो उसके बेसिस पे बहुत सारी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगी आपके एकेडमिक करिकुलम में, ओके। अब अगर हम इसी की बात करें, ये जो आर्टिकल है, जैसे ही मैंने देखा मुझे लगा कि नहीं, इट्स बेटर कि मैं इस पे वीडियो बना के आपको समझा दूं, बिकॉज देखो हमें नहीं पता ये सब, देखो ये जो प्रपोजल है हमें नहीं पता कि अगर ये एक्सेप्ट हुआ भी तो कब से लागू हो जाएगा, राइट। तो वो चीज़ अगर हमें जाननी है वो हमें आगे फर्दर पता चलेगी, जैसे इस पर अपडेट आएगी। आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह आपको अपडेट उसी टाइम दे देंगे, ठीक है। और एक चीज़ अगर हम देखें, जो आपने मतलब रिसेंट टाइम्स में सुना होगा कि क्लास 10th एंड 11th का बोर्ड एग्जाम नहीं होगा, राइट, एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो वो भी उस पर भी हम फर्दर जैसी आपको अपडेट आएगी। अभी तो यही है एज ऑफ नाउ कि क्लास 10th का भी बोर्ड एग्जामिनेशन है, 11th का भी है एंड 12th का भी है। अब इसमें अगर हम देखें, ये वीडियो इंपॉर्टेंट है क्लास 9 के लिए भी, 10th के लिए भी, 11th के लिए भी, बिकॉज 60% ऑफ मार्क्स जो है वो आपके इंक्लूड हो जाएंगे, आपके मतलब जो भी क्लास 9, 10th, 11th मतलब उनका टोटल मिला के 60% ऑफ मार्क्स जो है वो आपके इंक्लूड हो जाएंगे 12th में। 12th का तो 40% ही है, ठीक है। तो अगर हम देखें, देखो इस साल तो मुझे नहीं लगता ये इंप्लीमेंट होगा, बट मे बी मतलब जैसे ये इंप्लीमेंट हो, जो क्लास 9th के बच्चे हैं, 10th के बच्चे हैं, उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है अपने क्लास 9th में अच्छा स्कोर करना, अपने क्लास 10th में अच्छा स्कोर करना, अपने क्लास 11th में अच्छा स्कोर करना, राइट। तो अगर हम देखें भी, अगर ये इंप्लीमेंट होता है एक हिसाब से तो अच्छा है कि बंदा फिर 9th से ही अच्छे से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देगा। मतलब जैसे हमें पता है कि क्लास 9th एंड 11th को बंदा सीरियसली नहीं लेता, राइट। अगर आपको पता है सीबीएसई वालों का 11th में भी बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं है। अगर हम जेके बोस की बात करें, हमारे पास 11th का तो एटलीस्ट बोर्ड एग्जामिनेशन है, मतलब किसी ना किसी वे में बच्चे सीरियस हो ही जाते हैं, राइट। बट अगर ये चीज़ भी हुई तो इससे तो ज़्यादा ही सीरियस हो जाएंगे, बिकॉज अगर हम 12th की बात करें, 12th के मार्क्स मायने रखते हैं, क्योंकि बहुत सारी स्कॉलरशिप्स होती हैं, PMSSS या आप बहुत सारी स्कॉलरशिप्स देखेंगे जिसमें टॉप 20th परसेंटाइल वालों को स्कॉलरशिप दी जाती है। तो वहाँ पे अगर हम देखें वो तो ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ही होती है, राइट। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 9th से ही आपको सीरियसली पढ़ना पड़ेगा। दैट्स वाई मैंने अभी ही वीडियो बनाया, क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पे 26 अगस्त का आर्टिकल है ये, मतलब रिसेंट आर्टिकल, राइट। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन ही मिली होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हर एक बच्चे के साथ शेयर करें, बिकॉज रियली ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये प्रपोजल एक्सेप्ट किया जाता है
तो बहुत ही सारी चेंजेस आएंगी, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपने 9th क्लास से ही। बाकी जो 12th के बच्चे हैं अभी करंटली आई डोंट थिंक कि उनका ऐसे मतलब इंक्लूड किया जाएगा कि उनके 9th का, बिकॉज अगर उनको पहली पता होती तो वो 9th से ही प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते, राइट। बट ऑल ऑफ अ सडन ऐसा होना तो आई डोंट थिंक कि उनके लिए ये चीज़ वैलिड होगी, राइट। बाकी देखते हैं जैसे ये चीज़ एक्सेप्ट होती है आई विल लेट यू नो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपका क्या कहना है इस चीज़ के बारे में मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ओके। कमेंट्स में अच्छे से पढ़ूंगा कि मतलब आप क्या कह रहे हो इस चीज़ के बारे में, ठीक है। और ये भी लिख लेना कि आप किस क्लास में हो अभी, ओके। तो बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, शेयर करें हर एक बच्चे के साथ, और साथ ही साथ हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। सो हम मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।